तब बच्चों अल्कोहल से आप लोग देख चुके हैं। आगे चले दूसरा प्रोसेस में, इसे रिएक्शन विथ PCl5 से, रिएक्शन विथ PCl5। आपको मैंने बताया था ना कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग 3 तरीके से मेथड को प्रिपरेशन करेंगे। पहला आपका अल्कोहल से, अल्कोहल में कितने मेथड बताए थे बच्चों? सर 3 मेथड बताए थे। कैसे कैसे सर? एक HX से बताए थे, हाँ वो तो हो गया है सर। दूसरा क्या बताए थे सर? सर PCl5 और PCl3 से, कोई बात नहीं बच्चों, वो अभी हम लोग देख लेंगे। और नेक्स्ट सर SOCl3 से। क्या बात है बच्चों, आपको तो सारा याद है, गुड। सर दूसरा बताओ बच्चों। सर हाइड्रोकार्बन से, ओहो याद है आपको। हाइड्रोकार्बन में कितना प्रोसेस बताए थे बच्चों? सर 2 प्रोसेस बताए थे। कौन कौन? सर एल्केन से और एल्कीन से। एल्केन किस में जाएगा? सर एल्केन जाए आपका फ्री रेडिकल्स रिएक्शन जिसमें क्लोरीन से करवाएंगे। और एल्कीन, सर एल्कीन का 2 प्रोसेस बताए थे, एक मार्कोनिक और एक एंटी मार्कोनिक, जो VVI बताया सर आप। अरे क्या बात है बच्चों, आपको तो सारा याद हो गया। तो जो आपका एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक जो रूल है बच्चों, वो करता क्या? कन्वर्सन में कार्बन पे हेलोजन बनाता है। हेलोजन कहाँ जाएगा? आपका प्राइमरी पे बनेगा या सेकेंडरी पे बनेगा, वो डिसाइड हम लोग करेंगे मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल से। ओके चलो अच्छी बात है। तीसरा क्या बताए थे सर? तीसरा बताया सर हेलोजन एक्सचेंज मेथड, एक फिल्किस्टीन मेथड से और दूसरा स्वार्ट्ज रिएक्शन से। तो फिल्किस्टीन मेथड से आई ज्यादा है तो उसमें आयोडीन से रिएक्शन हो जाएगा, और स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरीन बनेगा। सर हेलोजन बनाना है तो फ्लोरो भी बनाना है, क्लोरो भी बनाना है, ब्रोमो भी बनाना है, आयोडो भी बनाना है। इस सबसे सर क्लोरीन ब्लोरीन ब्रोमीन बन रहा है, आयोडो तो बनाना है ना सर। हाँ तो आयोडो इसमें बनेगा। ठीक है चलो डिटेल चलते हैं बच्चों। हाँ अब रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5 हम लोग रिएक्शन करवाते हैं बच्चों PCl5 से। देखो रिएक्शन PCl5 से कैसे करते हैं। R, यहाँ पे R जो होता है बच्चों, R डिनोट फॉर अल्काइल ग्रुप, ALKYL। अल्काइल मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन में मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, पेंटाइल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है हम आपको इसमें दिखाते हैं और सारा रिएक्शन लेकर के। ठीक है और सारा रिएक्शन लेकर आपको दिखाएंगे। चलो एक रिएक्शन से पहले समझ लो, उसके बाद ROH लिए मतलब अल्कोहल। ठीक है इसका रिएक्शन करवाए PCl5 से, क्या बन गया? RCl बना, HCl बना प्लस POCl3 बना। सर कैसे? कैसे देख लो, यहां देखो, यहां अच्छे समझना। R क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर गया तो RCl बना लिया, बोलो हाँ सर बिल्कुल। H दिखा, HCl से रिएक्शन कर गया, क्या बना? HCl। अब क्या बच गया? सर यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच गया और फॉस्फोरस बच गया, और इसके साथ 3 क्लोरीन बच गया। वेरी गुड, तो बस POCl3, POCl3 हो गया। क्या दिक्कत है? रिएक्शन समझ में आया? सर समझ में नहीं आया, एक बार और बताइए। कोई बात नहीं, चलो इसको पहले नोट डाउन कर लो, एक और बता देते हैं। चलो यहाँ पे बताते हैं एक और, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिएक्शन में सर मिथाइल इथाइल एक बताएं जो एग्जाम में आने वाला। अरे कोई बात नहीं बच्चों, ये लो CH3OH यही ले लिए। ओके कोई डाउट इतने में? नहीं बच्चों, इसको हम लोग ऐसे लिखे, अगर आप लोग को डाउट ना हो तो बॉन्ड लेकर के ऐसे लिखे। हाँ सर लिखे, नो प्रॉब्लम। ओके PCl5 लिखते हैं, उसी से रिएक्शन करवा रहे हैं ना PCl5 से। तो देखो PCl5 फॉस्फोरस दिखा बच्चों, फॉस्फोरस, हाँ सर। एक Cl दिखा, हाँ बच्चों, एक Cl यहां देखा, हाँ बच्चों, Cl दिखा बच्चों, Cl और Cl दिखा, वेरी गुड। जब आप लोग को दिख गया तो अच्छी बात है। यहां देखो ये इसके साथ रिएक्शन करा, हाँ सर ये समझ में आ गया। ये HCl निकला, बोलो हाँ बिल्कुल सर। तो इसको ऐसे लिख दें, अगर आप लोग को डाउट ना हो तो CH3Cl, यही है CH3Cl, और एक क्या बना बच्चों? HCl, यहाँ पे HCl लिख देते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? नहीं। अब क्या बच गया बच्चों? ये देखो अपने पास फॉस्फोरस बचा, ऑक्सीजन बचा और Cl3 बचा, तो लिख लो POCl3। समझ में आया ये रिएक्शन? समझ में आया ये रिएक्शन? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो आगे चले बच्चों।
कोई डाउट इतने में? नहीं सर, चले ना। ये ट्रिक है एक तरह का, ये क्या बच्चों? ट्रिक है। इसको बोलते हैं केक कटिंग मेथड। इसको आराम से केक इधर से काट के एक दोस्त को खिला दो, इधर से एक केक काट के दोस्त को खिला दो। केक कटिंग मेथड, ट्रिक याद रख लो, केक कटिंग मेथड। बर्थडे है आज, किसका किसका बर्थडे बच्चों? जल्दी बताओ। क्लियर? तो कमेंट बॉक्स में बताओ किसका किसका आज बर्थडे है। तब केक हम लोग यहाँ से बनाएंगे, मिथाइल और क्लोरीन का केक बनाएंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन का केक बनाएंगे। फटाफट बताओ। चलो हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट चले। हाँ सर, आप किसके साथ चलेंगे बच्चों? PCl3 के साथ। चलो PCl3 किसके साथ चलेंगे? PCl3 के साथ। PCl3 के साथ किसके साथ चलेंगे बच्चों? PCl3 के साथ। चले, कोई डाउट इतने में? नहीं। अब देखो यहां अच्छे से समझना, आपको जो समझाने जा रहा हूं मैं अच्छे से समझना। PCl3 यहां पर रिएक्शन लिए थे ROH ले लिए, हाँ सर, प्लस साथ में PCl3 लिए। कितना क्लोरीन है बच्चों? सर 3 क्लोरीन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी 3 ले लिए। हाँ सर, जब ये मिथाइल ग्रुप 3 लिए तो 3 तो ये भी तो बनेगा। हाँ सर बनेगा, 3 बना दिए। प्लस बच क्या गया इसमें? 3 यहां से निकाले तो क्या क्या बच गया? 3 को हाइड्रोजन आया। हाँ सर 3 को हाइड्रोजन आया, प्लस 3 हाइड्रोजन वहां से आया, 3 मोल्स लिए थे ना, 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन भी तो आया। 3 ऑक्सीजन आया कि नहीं आया? हाँ सर आया, 3 ऑक्सीजन आ गया अपने पास, यहाँ 3 रख दिए। फॉस्फोरस कितना बचा? सर 1 फॉस्फोरस बचा, बस हो गया H3PO3। H3PO3। सर इसको डिटेल में समझाइए सर, समझ में नहीं आया बढ़िया से। कोई बात नहीं बच्चों, इतना पहले उतारो, उसके बाद डिटेल में समझाएंगे कैसे कैसे बना, कैसे कैसे बना, कैसे कैसे बना। ये भी बच्चों आपका एसएन रिएक्शन है। एसएन रिएक्शन क्या होता है नहीं होता है बच्चों, वो समझाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टी जब जाएंगे ना हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ना पड़ेगा SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स का आता है। बिहार बोर्ड वालों और सीबीएसई बोर्ड वाले सुन लो बच्चों, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने में SN1 और SN2 रिएक्शन को डिफ्रेंशिएट करने में 5 मार्क्स आता है। आपको 5 मार्क्स देगा बच्चों, तो एटलीस्ट आपको 5 डिफरेंस तो लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो बच्चों जब हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताए ना, आपको 10-15 डिफरेंस बता देंगे, 5 तो उसमें याद रखोगे ना। 10-15 में 5 याद रखना कोई बड़ी बात है नहीं ना। चलो, ये एसएन रिएक्शन क्या होता है? मतलब एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन और एन फॉर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल 1 मतलब यूनिमोलिकुलर, अगर 2 लिखा रहे तो बायमोलिकुल्स। ओके, समझ में आया बच्चों? गुड। अब इसको हम लोग सर इसको समझाइए डिटेल में, समझ में नहीं आया सर डिटेल में हमको समझाइए। देखो बच्चों अच्छे से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है? जो बताने जा रहा हूं बच्चों अच्छे से समझना। 3 मोल्स ऑफ एल्कोहल का ले लेना, ले लिए 3 मोल्स ऑफ एल्कोहल। पहले स्ट्रक्चर इसका बनाते PCl3 का, बना दिए सर। P, एक यहाँ पे Cl और एक यहाँ पे Cl और एक यहाँ पे Cl बना दिए। कोई डाउट? कोई डाउट तो बोलो। नहीं सर कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे बच्चों ऐसे लिखे CH3OH, लिखे? हाँ सर लिखिए, यहाँ पे लिखे बच्चों CH3OH, 3 Cl है ना, हाँ। यहाँ पे ऐसे लिखे बच्चों CH3OH, हाँ सर लिखिए, नो प्रॉब्लम।
देखिए नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। जब आपको प्रॉब्लम नहीं तो फिर क्या है का दिक्कत बच्चों। चलो अब क्या करेगा, ये क्लोरीन इस पे बैक साइड अटैक करेगा, ये क्लोरीन इस पे बैक साइड से अटैक करेगा, ये क्लोरीन इसके बैक साइड से अटैक करेगा। अब समझो जब ये यहाँ से अटैक करेगा तो धीरे धीरे ये निकलना स्टार्ट करेगा, हाँ या ना? हाँ सर, निकलना तो स्टार्ट करेगा, निकलना स्टार्ट करेगा ना। हाँ तो कितना कितना है, एक CH3Cl बना यहाँ से, एक CH3Cl यहाँ से बना, एक CH3Cl यहाँ से बना, बना बोलो हाँ या ना? हाँ। तो यहाँ पे 3 मोलिकुल्स ऑफ CH3Cl बना, हाँ सर बन गया। अब अपने पास क्या क्या बचा, जल्दी बताओ सर। 3 ठो हाइड्रोजन बच गया, यहाँ देखिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन बचा, हाँ 3 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना सर, 1 2 3 हाइड्रोजन, तो 3 को ऑक्सीजन भी लिख दिया। और कुछ, हाँ सर एक तो मेन चीज तो बन गया इसका सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, तो सेंटर में लिख दो फॉस्फोरस, हो गया। कौन सा बड़ी बात है, उतारो इसको फटाफट, 3 गिनते गिनते, चलो उतारो फटाफट, हो गया, हो गया, क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट चले, चले बच्चों नेक्स्ट, चले बोलो हाँ या ना? हाँ सर चलिए, वेरी गुड। चलो अब SOCl2 से चले, हाँ सर चलिए। अब देखो बच्चों ये कैसे बनेगा अच्छे से समझना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? कोई डाउट इतने में नहीं? तो चलो, ये ROH SOCl2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, RCl और HCl और SOCl2। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोग समझ लो। अभी तक में जितना भी मेथड देखे अल्कोहल में, अल्कोहल से ही देख रहे हैं ना, अल्कोहल में HX से देखें, HX का मतलब आपका वहां पे क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, हाँ या ना? वेरी गुड। चलो दूसरा PCl5 PCl3, हाँ। और एक अभी देख रहे हो SOCl2, देख रहे हो हाँ या ना? हाँ सर देख रहे हैं। ये तीनों मेथड में से सबसे बढ़िया सबसे अच्छा मेथड ये है बनाने में। क्यों? क्वेश्चन से एग्जाम पूछेगा क्यों। SO टू मेक अ monohalogen to make a product of monoalkyl halide is best reagent SOCl2। why? इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देंगे तो क्या बोलोगे आप लोग? जब बेटा SOCl2 से रिएक्शन करवाते हैं तो RCl मतलब मिथाइल हैलाइड बनता, प्लस साथ में बाय प्रोडक्ट में HCl और SO2 भी बनता है। बट बेटा ये दोनों गैसियस स्टेट में बनते हैं। किस स्टेट में बनते हैं? गैसियस स्टेट में, जो नेचर में क्या हो जाता है, इवेपोरेट कर जाता है, क्या हो जाता है, स्कीप कर जाता है एयर में, गैस है ना, हवा में निकल जाता है। तो हमको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मोनोहेलाइड मतलब हेलो एल्केन मिलता है, इतना समझो। काइल मोनोडाई बोलेंगे, सिर्फ मोनो एल्केन बनता है, क्लियर? अल्काइल हैलाइड मिलता है अच्छा क्वालिटी का, इसीलिए बेस्ट मेथड है। समझ में आया? कोई डाउट इतने में नहीं? तो इसका रिएक्शन समझो अच्छे से, रिएक्शन समझो कि कैसे कैसे ये बनेगा, कैसे कैसे ये बनेगा। पहले इतना उतारो, उतार लिए, बताओ। चलो इसको RO और H ऐसे लिखें, हाँ लिखें सर, कोई नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे SOCl ऐसे लिखें, कोई डाउट नहीं सर? बस ये भी केक कटिंग मेथड है, बढ़िया से केक काटते रहो, बनते रहेगा प्रोडक्ट आपका। केक काटो, यहाँ से ये केक इसका कटा, यहाँ से एक केक कटा, बोलो हाँ, कट गया केक कटिंग मेथड। तो क्या हो गया, एक बन गया यहाँ पे RCl प्लस HCl और प्लस SO2, यही ना बना। ये दोनों क्या हो जाता है, उड़ जाता है हवा में, वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है। समझ में आया कि समझ में नहीं आया? समझ में आया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, चलो आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िया।
अब दूसरा मेथड, पहला मेथड तो हो गया, अब दूसरा मेथड चलते हैं किससे। पहला मेथड था किससे, अल्कोहल से, दूसरा मेथड हाइड्रोकार्बन से, तीसरा मेथड हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो पहला मेथड में भी सब मेथड पढ़े थे, कौन कौन, HX से, PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 से। अब दूसरा इसमें हाइड्रोकार्बन दो फॉर्म पढ़ना, एक एल्केन से और एक एल्कीन से। अब एल्केन से हम लोग पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे, एल्कीन से हम लोग पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे बच्चों, एल्कीन से। एल्कीन में दो मेथड पढ़ाए थे, एक मार्कोनिक और दूसरा एंटी मार्कोनिक पढ़ाए थे। अभी हम लोग किसका देखेंगे, मार्कोनिक का रूल देखेंगे। किसका देखेंगे बच्चों, मार्कोनिक का। मार्कोनिक क्या बोलता है, अच्छे से समझो, कि राजा को राजा बनाओ, राजा को राजा बनाओ। सर समझ में नहीं आया, क्या बोल दिया, राजा को राजा बनाओ। हाँ समझा रहे बच्चों, अच्छे से समझा रहे हैं। अभी यहाँ पे आपका सिमेट्रिकल कार्बन है, कैसा कार्बन है बच्चों, सिमेट्रिकल कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड के इधर उधर देखोगे तो क्या दोनों साइड कार्बन का नंबर एटम सेम है। हाँ सर, जब सिमेट्रिकल कार्बन एटम ना रहे तो क्या करोगे, अनसिमेट्रिकल रहे तो क्या करोगे। तो अभी देखो अच्छे से, यहाँ पे है क्या, एक कार्बन अनसेचुरेटेड, एल्कीन का मतलब अनसेचुरेटेड होता है, पता ना, लिए HX से रिएक्शन करवाए, एक साइड हाइड्रोजन जोड़ दिए, एक साइड हेलोजन जोड़ दिए। सर ऐसा अगर एग्जाम में नहीं दिया तो क्या करेंगे, हाँ दिस इज द पॉइंट, कि अगर एग्जाम में ऐसा नहीं दिया तो क्या करोगे, दिस इज द पॉइंट। तो हम लोग पॉइंट को समझते हैं, इतना पहले उतारो उसके बाद पॉइंट को समझते हैं फटाफट। हो गया, चलो इसको समझाते हैं कि किस तरह से राजा को राजा बनाना है, कि आपका एग्जाम में कम टाइम में, आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पूरा चैप्टर हम लेके चल रहे हैं। ओके, तो आप बच्चों ये चैप्टर को अच्छे से देखो ताकि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाए। ओके चलो स्टार्ट करें आगे। हाँ तो इसको देखते हैं, जब आपका कार्बन अनसिमेट्रिकल रहेगा तब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके चलो यहां देखो बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस, किससे करवाना है बच्चों, HCl से करवाते हैं। यहाँ पे HX का मतलब यहाँ पे या तो क्लोरीन लेना है बच्चों या तो ब्रोमीन लेना है, तो HCl से करवाते हैं। ओके, तब रिएक्शन क्या होगा, तो आप लोग को अच्छे से पता है बच्चों कि आपका रिएक्टिव पार्ट ये है, रिएक्टिव पार्ट ये है, डबल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड ही टूटेगा। सिग्मा बॉन्ड तो बच्चों आप लोग अच्छे से जान रहे हो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा बच्चों, पाई बॉन्ड सर, तो पाई बॉन्ड को तोड़ें। हाँ ओके, तो जो भी काम होगा यहीं पे होगा। अब इसका रूल समझो क्या होता है, राजा को राजा बनाओ। तो इस दोनों डबल बॉन्ड के इधर उधर देखो, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, तो बच्चों यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो राजा बनाने का मतलब है ये हुआ, हाइड्रोजन को वहां पे जोड़ो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, इधर नहीं आना है, डबल बॉन्ड के इधर उधर देखना है, इधर नहीं आना है। समझ में आई बातें। हाँ तो अब यहाँ पे देखोगे तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 लिख दिए, या ऐसे एक बॉन्ड टूट गया। तो समझो अब हाइड्रोजन कहाँ लगाएंगे और हेलोजन कहाँ लगाएंगे, तो हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ पे CH2 है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, और यहाँ पे हेलोजन मतलब क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन लगा दो। सिंपल सी बात हो गया बच्चों, दिस इज मार्कोनिफ रूल, दिस इज मार्कोनिफ रूल। समझ में आया, मार्कोनिफ रूल क्या बोलता है, राजा को राजा बनाओ। और एंटी मार्कोनिक क्या बोलता है, नाम से पता चलेगा इसका एंटी, तो मतलब विरोध तो करेगा ना, तो मतलब उसमें उल्टा होता होगा, हाइड्रोजन वहां पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। सिंपल सी बात है, ये तो बोलने की जरूरत तो है ना, क्यों, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो हाँ या ना।
हाँ सर बढ़िया, वेरी गुड। अब कैसे पहचानेंगे सर वो मार्कोनिव था, ये एंटी मार्कोनिव है? तो हमेशा याद रखना बच्चों, एंटी मार्कोनिव जो होता है ओनली HBr के साथ होगा और नीचे लिखा रहेगा H2O2 या फिर पर ऑक्साइड। ये जब भी रिएक्शन होता है पर ऑक्साइड के केस में होता है और सिर्फ HBr के साथ। यहाँ पे HCl दे दे और नीचे में H2O2 दे दे, फिर भी एंटी मार्कोनिफ नहीं होगा, ये मार्कोनिफ में जाएगा। मार्कोनिफ बोले तो HCl के साथ भी होगा, HBr के साथ भी होगा, HI के साथ भी होगा, HF के साथ, सबके साथ हो जाए मार्कोनिफ। लेकिन अगर जहां HBr और H2O2 या H2O2 के जगह पे परऑक्साइड देगा तो सिर्फ ये एंटी मार्कोनिफ में जाएगा। याद रखना बच्चों, समझ में आई बातें? समझ में आई बातें? आई बात समझ में? हाँ सर। तो अब इसका प्रोडक्ट लिखते हैं, लिखे प्रोडक्ट? हाँ सर लिखिए। क्या बनेगा? CH3 CH CH2, ये लिख दिए। अब एंटी मार्कोनिफ है तो विरोध तो करेगा ही करेगा मार्कोनिफ का। तो क्या मार्कोनिफ क्या बोलता था? राजा को राजा बनाओ। ये क्या बोलता है? राजा को राजा मत बनाओ, कभी कभी गरीब को भी राजा बनाओ। तो हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ो और क्लोरीन या जो भी, सॉरी ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन यहाँ पे जोड़ो। ये सिर्फ इसका की पॉइंट लिख लो, की पॉइंट, एंटी मार्कोनिफ रूल only takes place in the presence of HBr और परऑक्साइड केस। कौन सा केस में? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ HBr के साथ ही एंटी मार्कोनिफ रूल होगा और किसी के साथ नहीं होगा। क्लियर? समझ में आई बातें? समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितने तरीके से देखते हैं बच्चों? 3 तरीके से। पहला अल्कोहल के साथ, फ्रॉम अल्कोहल। दूसरा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तीसरा हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हो गया क्लियर? हाँ, अब इसके अंदर क्या क्या करना है वो देखना। अल्कोहल में चले? हाँ सर। अब अल्कोहल में किसके साथ होता है? HX के साथ होता है। किसके साथ होता है? HX के साथ। किसके साथ? HX के। HX क्या है बच्चों? सर HX का मतलब वहां पे क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोई डाउट इतने में? कोई डाउट इतने में? कोई डाउट नहीं? चलो, अब अल्कोहल के साथ में किसके साथ? सर PCl3 और PCl5 के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। PCl3 और PCl5 के साथ। दूसरा सर SOCl2 के साथ। क्या बात है बच्चों, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। नेक्स्ट क्या? सर हाइड्रोकार्बन के साथ। हाइड्रोकार्बन पर 2 के साथ, एक एल्केन के साथ और एक एल्कीन के साथ। एल्कीन का हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। एल्कीन के अंदर 2 पार्ट बना, सर मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सेकंड क्या है? एल्केन के साथ। एल्केन किसके साथ? सर फ्री रेडिकल्स रिएक्शन। वेरी गुड, क्या बात है बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है? सर हेलोजन एक्सचेंज मेथड। वेरी गुड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर क्या क्या पढ़ना है? सर 2 रिएक्शन पढ़ना है। कौन कौन? सर एक फिनकिस्टिंग रिएक्शन, दूसरा स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिनकिस्टिंग रिएक्शन में क्या पढ़ना बच्चों? सर आयोडीन का एक्सचेंज होगा। वेरी गुड। और फिनकिस्टिंग में क्या होगा? सर फ्लोरीन बनाना है। हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़े? बढ़े? वेरी गुड। अब फ्रॉम एल्केन्स, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, स्टार्ट करें? वेरी गुड। अब समझो ये रिएक्शन होगा कैसे, एक करके समझते चलना है, ठीक है। आपका CH3 स्टार्टिंग से बताते हैं,
ये रिएक्शन कितना लॉन्ग प्रोसेस चलता है, चेन में चलता है, कैसे चलता नहीं चलता वो हम लोग बताएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सी हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, इसको प्लस Cl ऐसे लिखें, कोई डाउट आप लोग को? नहीं सर। तो क्या बनेगा, ये अल्ट्रा वायलेट के प्रेजेंस में होता है। डिफ्यूज सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट क्या होता है बेटा? हल्का हल्का लाइट आना चाहिए। ओके, अब क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। यहां देख चुके हैं, उसको बोलते हैं मोनो हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? मोनो हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? मोनो हैलोजिनेशन। ये जो रिएक्शन हुआ कैसे हुआ? ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया, बोलो हाँ बिल्कुल। क्या हुआ, एक बॉन्ड बनाया, ये इसके साथ जुड़ गया और ये HCl बना लिया। क्लियर? हाँ। अब दूसरा, फर्दर ये प्रोडक्ट अंडरगोज किसमें? क्लोरिनेशन में। तो लिखते हैं सी सी एच Cl एच एच ले लिया ना, उसी को स्ट्रक्चर बना दे, प्लस Cl Cl। क्या बनाया गया? यूवी रेज, यूवी यूवी। क्या बनेगा? CH2Cl2 प्लस HCl। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? डाई हेलोजिनेशन, डाई हेलोजिनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? डाई हेलोजिनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? डाई हेलोजिनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? डाई हेलोजिनेशन। ये रिएक्शन कैसे करेगा बच्चों? देखो, डाई हेलोजिनेशन। फर्दर ये चलते रहेगा और आगे चल बताते हैं। ये लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? CCl4। 4 बार जाएगा, जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना बार जाएगा, जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना बार जाएगा। क्लियर? समझ में आई बातें? वेरी गुड। अब इसको आगे मिटा करके देखते हैं। अब फर्दर CHCl2 जाएगा रिएक्शन में, तो इसको ऐसे लिखें CCl अब यहाँ पे Cl और Cl क्या होगा? CHCl3 प्लस HCl। तो क्या बोलेंगे? ट्राई हेलोजिनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्राई हेलोजिनेशन। क्या बोलेंगे? ट्राई हेलोजिनेशन। और इसका एक और अच्छा नाम है, आप लोग नाम सुने होंगे, ये क्लोरीन है, तो इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे ब्रोमीन रहता है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन रहता तो इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। समझ में आया? कोई डाउट? गुड। क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आइडोफॉर्म। इट इज क्लियर और नॉट? क्या बात बच्चों, वेरी गुड। आगे बढ़े? गुड। चलो नेक्स्ट, एक बार और ही जाएगा, एक बार और जाएगा। सी एच सी Cl 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 H Cl Cl क्या बनेगा? CCl4 प्लस HCl। तो क्या बोलेंगे? टेट्रा हेलोजिनेशन। टेट्रा हेलोजिनेशन, इसका क्या नाम होगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड। ओके, कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
ओके, अब ये देखो रिएक्शन कैसे होगा बच्चों, थोड़ा समझो। ये क्या हो गया बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर। सर ये इतना प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, रीजन? हाँ, मेन पॉइंट पे आप लोग आए, इतना रीजन क्यों? सर कुछ तो रीजन होगा ना। हाँ हाँ बच्चों, एकदम रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इतना 3 गिनते गिनते कॉपी पेस्ट कर लो, हो गया। चलो, अगर या तो बच्चों हम मेथेन को एक्सेस फॉर्म में लिए होंगे, या तो क्लोरीन को एक्सेस फॉर्म में लिए होंगे। दो कंडीशन हो सकता है, या तो मेथेन को एक्सेस फॉर्म में, या तो क्लोरीन को एक्सेस फॉर्म में। सर हम दोनों को एक्सेस फॉर्म में लिए। डोंट वरी, बी हैप्पी, हम लोग सब एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं आप लोग को। अगर मेथेन को एक्सेस में लेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो क्या बनेगा, अगर दोनों को एक्सेस में लेंगे तो क्या बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड में वही कर दिए आपके लिए, टेंशन नहीं बच्चों। यहां देखो, अगर मेथेन को एक्सेस में लेंगे तो एंड यहीं पे जाकर के हो जाएगा, एंड आपका यहीं पे हो जाएगा। अगर क्लोरीन को हम एक्सेस में लेंगे तो ये CCl4 तक जाएगा। अगर दोनों के एक्सेस में लिए तो क्या, CH एक प्रोडक्ट मोनोहाइड्रोजन, 2 डाई, तीसरा ट्राइहाइड्रोजनेशन, चौथा टेट्राहाइड्रोजनेशन, सब बनेगा, एक ही में प्रोडक्ट बन जाएगा, 4 प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। ये मोनोहाइड्रोजन मतलब अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए क्लोरीनेशन प्रोसेस बढ़िया प्रोसेस नहीं है, अच्छा प्रोसेस नहीं है, अच्छा प्रोसेस नहीं है। अच्छा प्रोसेस आपको SOCl2 के साथ दिखाई दे, बोलो हाँ या ना। हाँ, समझ में आया बच्चों। एग्जाम में ये आता है, एग्जाम ये VVI लिख लो, ये आएगा एग्जाम में, VVI ये एकदम देगा, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया, वेरी गुड। अब ये आपका थर्ड पॉइंट आ गया। कौन कौन बच्चों, एक अल्कोहल से बनाए थे, दूसरा हाइड्रोकार्बन से, तीसरा हेलोजन एक्सचेंज प्रोसेस से। इसमें आपको 2 रिएक्शन पढ़ना है, एक फिल्किस्ट्रीन रिएक्शन और एक स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो पढ़ते हैं दोनों। फिल्किस्ट्रीन रिएक्शन आपको बार बार आई आ रहा है, बार बार आई आ रहा है, तो मतलब आयोडीन बनाना है, कुछ नहीं, कोई भी हेलोजन ले लेना, मिथाइल हैलाइड ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे या तो आप क्लोरीन ले लो या तो आप ब्रोमीन ले लो, यही दोनों से ये बनेगा, प्लस सोडियम आयोडाइड। यहाँ पे होता क्या है, एसीटोन एक आपका कैटलिस्ट लेना पड़ता है, ठीक है। आयोडीन क्या करता है बच्चों, आपको पता है ना, आयोडीन जो होता है अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, किससे, ब्रोमीन से, क्लोरीन से और फ्लोरीन से, ठीक है। इसीलिए क्या करता है आयोडीन, इसको हटा करके अपना जगह बना लेता है। क्या बना लेता, RI प्लस Na, क्या था, Br NaCl, हो गया, कोई डाउट, हो गया। उसी तरह से Br लेंगे तो Ni लेंगे, ओके बच्चों। तो एसीटोन RI प्लस NaBr, हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें। याद रखना, फिल्किस्ट्रीन रिएक्शन, आयोडीन बनाना, आयोडीन बनाना, आयोडीन बनाना, दैट्स इट। और एक अभी तक मैं जितना भी बनाए थे, फ्लोरीन क्लोरीन बना, सॉरी क्लोरीन ब्रोमीन बनाए थे, इसमें आयोडीन बनाना सीख गए, और इस बार आप जो सिखाएंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरीन बनाना सिखाएंगे, बस मोनोहाइड्रोजनेशन खत्म हो जाएगा। और क्या, बस देख लो, स्वार्ट्ज रिएक्शन SWARTS, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। इसमें एक अल्काइल हैलाइड लिया, AgF से करवाना है, सिल्वर फ्लोराइड से, इसको हीट कर देना है। और ये याद रखना बच्चों, सिल्वर आपको कहीं भी मिले केमिस्ट्री में, वो हेलोजन का भूखा रहता है, चाहे क्लोरीन मिल जाए चाहे ब्रोमीन मिल जाए, एकदम उसको चाहता अपने में मिला लें, अपने में मिला लें, अपने में मिला लें। तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाता है, AgX बन जाता है, और क्या, फ्लोराइड बना देता है, मिथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड बना लेता है। सेम रिएक्शन ये इसके साथ F2 बना लेता है, सेम रिएक्शन कोबाल्ट का ले लेंगे तो ये भी बना देगा, ठीक है। बस यही रिएक्शन है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका यहाँ पे होता है हेलो एल्केन का फिनिश। अब एक बचता आपका हेलो एरीन्स, क्या बनता बच्चों, हेलो एरीन्स, वो भी एक बार के लिए देख लो, काहे कि अब जो हम
आगे जो बढ़ेंगे हेलोइडिन्स के बाद डायरेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में। हेलोइडिन्स का देख लो, हेलोइडिन्स का देख लो, हेलोइडिन्स किसका देखते हैं, हेलोइडिन्स। बस कुछ नहीं बच्चों, एरिन्स मतलब आपको बेंजीन ले लेना है, बेंजीन लिए प्लस इसका क्लोरीनेशन करवा दो। क्या करवा दो, क्लोरीनेशन। क्या करवा दो बच्चों, क्लोरीनेशन। यहाँ पे एक चीज आपको लिखना पड़ेगा, एनहाइड्रस AlCl3 या ZnCl2 या FeCl3, ये सब आपका लुईस एसिड होता है। क्या होता है, लुईस एसिड। ठीक है, तीनों को एक लिख लो। ठीक है, उसके प्रेजेंस में करवाओ तब रिएक्शन होगा। क्या होगा, बस रिएक्शन हो गया। दिस इज, बोलो बोलो, हेलोइडिन्स, हेलोइडिन्स। क्लियर, यही आपको बनाना है और कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, इसी से आगे सब रिएक्शन होगा। इसमें से आपको एक रिएक्शन पढ़ाएंगे, दो एरोमेटिक रिंग के साथ 5 रिएक्शन होता है। एक, बोलो 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 जल्दी से, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन की जगह हाँ क्लोरीनेशन भी बोल दो, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। कितना रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक हेलोइडिन्स के साथ, आई मीन टू से जो ऑर्गेनिक पूरे केमिस्ट्री में जो एरोमेटिक रिंग के साथ होता है, यही 5 रिएक्शन नॉर्मली होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 5 रिएक्शन होता है, कौन कौन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, क्लोरीनेशन और नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, तो ये आगे आप लोग इतना करो, हम आगे चलते हैं। ये उतार लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उसके बाद फिर चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में।